इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रदेश सरकार की मंशा पर दमोह जिले में चलाए जाएंगे अनेक अभियान। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। दमोह के बेलाताल तालाब में खुदाई का काम हुआ प्रारंभ। लूट का 5000 का इनामी गिरफ्तार। युवक को काटा सांप ने, दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह कलेक्टर की, जिनके द्वारा बताया गया कि शासन के द्वारा अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें आम जनमानस के साथ पत्रकारों की भी सहभागिता की उनके द्वारा बात कही गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। भारत में विशेष रूप से योग दिवस मनाया जाता है। भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर जिला स्तरीय ये सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधिगण के अलावा समाज सेवी एवं शहर के नागरिक मौजूद रहेंगे। इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा पत्रकारों को जानकारी दी गई। लगातार सरकार के कुछ अभियान भी बढ़े, उनके बारे में मुझे जानकारी देना थी, तो उसमें मैं आपको ब्रीफ कर दूं। तो पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ रहा है। आज उसका एक ट्रायल था 14 जून को। आज हमने सुबह उत्कृष्ट विद्यालय में 21 जून का ट्रायल किया था कि कैसी व्यवस्थाएं होंगी। आज मैं सुबह देखने के लिए भी गया था। तो 21 जून वाला जो कार्यक्रम है उसको हम बहुत भव्य तरीके से करने का हमारा प्लान है। और इस बार की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। इस थीम के ऊपर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो उत्कृष्ट विद्यालय के जो पास में एक बड़ा सा खाली ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर वो कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित रहेंगे। और हमारा टारगेट है कि लगभग हमें ऐसा लगता है लगभग 2 से 3 हजार लोगों की उपस्थिति उसमें होगी कार्यक्रम में, और भी अधिक हो सकती है। तो और अधिक से अधिक हम इसमें जनसामान्य को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज से हमारा एग्रेसिव कैंपेन शुरू हो रहा है इसके बारे में। तो मैं आप सबके माध्यम से यहाँ दमोह नगर की और दमोह जिले की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बार के योग कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता प्रार्थनीय है। कृपया आप जिला स्तरीय कार्यक्रम में जो कि उत्कृष्ट विद्यालय में होने वाला है उसमें अवश्य आएं। ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से सुबह 7:45 के बीच में होगा, जिसका एक शेड्यूल है, जिसके अंतर्गत राज्य के मुख्य कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन का प्रसारण भी किया जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रशिक्षकों के माध्यम से हम योग प्रशिक्षण देंगे। इसी प्रकार से सभी विकासखंड स्तर पर भी योग कराया जाएगा। हर तहसील में, हर विकासखंड में योग के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जो आयुष के वेलनेस सेंटर्स है, वहां पर योगाभ्यास कराया जाएगा। तो सभी स्थानों पर योगा कराने की व्यवस्था की गई। सारे स्कूलों में और कॉलेजों में योग कराया जाएगा। तो ये 21 जून के कार्यक्रम की रूपरेखा है, जिसको कि हम भव्य तरीके से जिले में करने जा रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को अवश्य ज्वाइन करें।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। 18 जून से संपूर्ण प्रदेश में एक साथ स्कूल चले हम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की खास बात यह है कि जनप्रतिनिधियों के अलावा पत्रकार एवं समाज सेवियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। किसी भी स्कूल में जाने के पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, ताकि आप स्कूल में पहुंचेंगे, एक निश्चित समय पर पहुंचेंगे, बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और अपनी सफलता की कहानी उन्हें सुनाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में एक साथ 18 जून से स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ होगा। दमोह कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। है हमारा स्कूल चले हम अभियान। तो स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत इस बार राज्य सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो इस प्रकार से है कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम। तो पहला दिन है 18 जून। तो पहले दिन 18 जून को हम शाला में प्रवेशोत्सव मना रहे हैं, जिसमें हर शाला के अंतर्गत कार्यक्रम होगा और इसमें सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया गया है, वो भी सब उपस्थित होंगे। विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी भी आएंगे और इसमें खास हमारा फोकस इस बार इस बात पर रहेगा कि जो अप्रवेशी बच्चे हैं, जो शाला त्यागी बच्चे हैं, जो पन्नी बीनने वाले बच्चे हैं, जो भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे हैं, जो अलग अलग उद्योगों में लगे बच्चे हैं, उन बच्चों को हम स्कूलों में प्रवेश कराएं। ये हमारा एक मेन टारगेट इस बार रहेगा और ये कार्यक्रम होगा 18 जून को और इसी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी हम लोग कराएंगे और 18 तारीख को ही एक विशेष भोजन बच्चों के लिए जो है कराया जाएगा और ये 3-4 कार्यक्रम 18 को होंगे। तो पहला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, पूर्व विद्यार्थियों की उपस्थिति रहेगी, प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। खास तौर से ऐसे बच्चों को हम प्रवेश दिलाएंगे जो कि शाला त्यागी और अप्रवेशी हैं और एक विशेष भोज का आयोजन होगा और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शाला में किया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के बेलाताल तालाब में इस समय लगातार सफाई अभियान चल रहा है। जहां तालाब की जलकुंभी को अलग किया गया था, वहीं अब तालाब का पानी अलग कर दिया गया है। यहां पर खुदाई का काम प्रारंभ हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहां पर 16 तारीख को श्रमदान करेंगे। इसकी तस्वीर बदलने का काम प्रारंभ हुआ है। हम आपको बता दें कि लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि अब तक दमोह जिले के विभिन्न कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से दमोह को मिली थी। बेलाताल तालाब का जो सौंदर्यीकरण, उसमें भी करोड़ों रुपए की राशि खर्च हुई है। अब यहाँ पर अगर तालाब में पानी स्वच्छ रहेगा तो निश्चित रूप से दमोह के लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी और दमोह के लोगों को शाम के समय कहीं पर घूमने की विशेष व्यवस्था भी नज़र आएगी। इसी को देखते हुए दमोह कलेक्टर के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कुशल लगातार इस काम पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रतिदिन वह तालाब के निरीक्षण करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आज से इसकी खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है। इस संबंध में हमने साईं बाबा मंदिर के पुजारी से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। आज दमोह शहर के बीचों बीच स्थित बेलाताल तालाब जो शहर के बीचों बीच किरंदित है, आज उसकी सफाई के तदुपरांत तो खुदाई का काम चल रहा है। सफाई होने के बाद खुदाई हो रही है और बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत समय से लगा था कि बेलाताल की स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए, खुदाई की जाए, तो आज खुदाई लगी हुई है। सब बढ़िया है, अच्छा है और अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन विशेष निवेदन ये है कि काम जो है वो दिन रात अनवरत किया जाए, तभी हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय मानसून सक्रिय हो चुका है, 2-3 दिन में लगभग बारिश प्रारंभ हो जाएगी। तो यदि अनवरत दिन रात 24 घंटे काम किया जाए तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बड़ा अच्छा काम चल रहा है और व्यवस्थित काम चल रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जल गंगा अभियान संपूर्ण प्रदेश में चलाया जा रहा है। दमोह जिले में भी जल गंगा अभियान चलाया जा रहा है।
पुरानी बावड़ियों, तालाब एवं नदी के पुनर्जीवित करने के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। प्रदूषण से वह मुक्त हो सके, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी के चलते दमोह जिले में भी लगातार ये काम जारी है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जल गंगा अभियान के संबंध में पत्रकारों को आज विशेष जानकारी दी। किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, आइए जानते हैं। गंगा संवर्धन अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 जून से 16 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत 2-3 तरह के बड़े काम हो रहे हैं। पहला, जो पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों की साफ सफाई, उनका घेरीकरण, उनका जीर्णोद्धार, इसके अलावा तालाबों की सफाई, नदियों की सफाई और स्ट्रक्चर्स का निर्माण, उसके आसपास गहरीकरण, ताकि बारिश के समय में इन जल स्रोतों में पर्याप्त पानी का बहाव हो और हमारा वाटर लेवल बढ़े और पानी की समस्या का निराकरण हो सके। तो जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि डेली किसी न किसी कार्यक्रम में हम लोग जाएं। और 16 तारीख को जो निर्देश सरकार की तरफ से है, उसमें गंगा दशहरा आयोजित किया जाना है, गंगा दशमी का आयोजन किया जाना है। और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर हम सभी जगहों पर कार्यक्रम इसका आयोजित कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुख्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सभी जगह मंदिरों में साज सज्जा और मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी। इस दिन के लिए भजन कीर्तनों का आयोजन किया जाएगा और जो प्रमुख कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम है, जिसमें 16 तारीख को बेलाताल की सफाई का काम हम दिन में करेंगे, जिसमें जनता, जनप्रतिनिधि लोग जुड़ेंगे और इसकी सफाई करेंगे। आपने देखा होगा कि बेलाताल में हमने पहले चोरी हटाने का काम किया था, इसके बाद हमने पानी निकालने का काम किया, पानी निकल चुका है। अब आज से हम उसकी गाद निकालने का काम शुरू कर रहे हैं और इसके साथ जो है सफाई का काम होगा। तो जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर के वहां पर सफाई का काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक लूट का मामला सामने आया था। 2 दिसंबर को यह घटना घटित हुई थी। तब से एक आरोपी फरार चला था। 5,000 का इसके ऊपर इनाम था। थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। बताया जाता है कि लगभग 15,000 रुपए पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति संबंधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा, SDP महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में लूट के 5,000 के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 2/11/23 को फरियादी संकल लोधी पिता छोटे सिंह लोधी निवासी आबू खोड़ी ने रिपोर्ट किया था कि वह दिनांक 2/11/23 को वो अपने स्व सहायता समिति के पैसे जमा करने बैंक आ रहा था। तभी पथरिया के आगे 2 अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल से आकर उसके साथ 15,000 रुपये और उसका मोबाइल छीन कर ले गए थे, जिस पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 561/23 धारा 394, 323, 324, 34 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का नाम घोषित किया गया था। जो आज आरोपी ये अमर रजक पिता हरलाल रजक निवासी सुजारा थाना बख्शवाहा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी सुधीर बेगी के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां एक युवक को सांप ने काट लिया। बताया जाता पैर में सांप के द्वारा काटा गया है। युवक घर के बाहर घूमने गया था, सोच कर ले गया था, तभी सांप ने उसे पैर में काट लिया। युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। लगातार डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। स्थिति अभी खतरे से बाहर नहीं है। क्या कहना है परिवार के लोगों का, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपको? तरवर सिंह। उनका मरीज को देशराज। कहाँ से आए हो? बमुरिया। थाना कौन सा लगा था आपको? आटा।
क्या हो गया? सर में काट। क्या कर रहे थे जी? कुछ नहीं, ये लेटरिंग के लिए गए थे बाहर घूमने गए थे तो वहाँ पे काट हाँ, लोटा लेके पाँव में काटा। हाँ देखो है ना कौन सा? हाँ वो नहीं ना देखो कौन सा तू? अब जो नहीं है मालूम, उन्होंने तो लिपड़ो देखा नु रात में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बटियागढ़ में जूड़ी नदी का संरक्षण एवं पुनर्जीवन सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर बटियागढ़ पहुंचे हैं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिनके द्वारा कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देश पर पुरानी बावड़ियों की, नदियों की, तालाबों की बहुत चिंता करते हैं और इन्हीं के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 5 जून से 16 जून तक ये विशेष अभियान चलाया है। संपूर्ण जिले में ये अभियान लगातार जारी है। ग्रामीणों से उनके द्वारा कहा गया कि सभी इसमें सहयोग जरूर करें। कलेक्टर कोचर ने कि अब हमने इस काम को हाथ में लिया है, इसको अंजाम तक पहुंचाएं। साथ ही ग्राम पंचायत शहजादपुर और बटियागढ़ के ग्रामवासियों की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप इस काम को हम पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे, जो लगातार इस काम में सहयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं, शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। इस अवसर पर हमने देखा कि कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर एवं जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा के द्वारा भी श्रमदान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास, कपिल शुक्ला के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर के द्वारा अपनी बात रखी गई। आप लोगों ने की है और यही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं पुरानी बावड़ियों की, नदियों की, तालाबों की और इन्हीं के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 5 जून से लेकर के 16 जून तक जो है जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया। इसमें हम पूरे जिले में, जैसा कि श्री साहब ने बताया, अलग अलग हमारी पुरानी बावड़ियाँ हैं, हमारे तालाब हैं, हमारी नदियाँ हैं, इनका गहरीकरण, इनका जीर्णोद्धार है ना, इनके आसपास की सफाई, घाटों की सफाई, मरम्मत, ये सारे काम हम ले रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो तापमान है, इस बार तापमान बहुत है
अपने यहाँ निरीक्षण किया है और क्षेत्रवासियों को और क्या स्वागत देना चाहिए? जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हम लोग पूरे ज़िले में और ख़ासतौर से पथरिया बटियागढ़ में जल संवर्धन के अनेकों काम करा रहे हैं, जिसमें नदियों को पुनर्जीवित करना और बावड़ियों को सुधार करना और उनकी साफ़ सफाई, ये सब काम शामिल है। उसी सिलसिले में बटियागढ़ में जुड़ी नदी के पुनरुद्धार का काम लिया गया है हाथ में और आज यहाँ पर पूरी बटियागढ़ के दोनों पंचायतें, शहजादपुरा और बटियागढ़, दोनों के आम जनमानस और जनप्रतिनिधि सभी लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने भी श्रमदान किया और लोगों ने इसमें बड़ी खुशी की बात है कि बहुत उत्साह के साथ इस काम में वो जुटे हुए हैं और यहाँ पर बारिश से पहले कोशिश करेंगे कि जितना अधिक से अधिक काम हो सके वो करा लिया जाए और उसके बाद घाटों के निर्माण, लाइनिंग बावड़ी के जीर्णोद्धार, इसके बाद अपना जो पेविंग कराना, जो घाट के ऊपर है वो पेविंग्स कराना और जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करना, ये सारे काम लगातार हम लोग चरणबद्ध तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। इससे न केवल वाटर लेवल बढ़ेगा बल्कि यहाँ की पानी की समस्या भी समाधान हो सकेगी और लगातार ऐसे काम जल संवर्धन को चलाएंगे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के ग्राम धनेटा माल में सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत जैविक खाद एवं जैविक दवाइयों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया गया। 22 मई 2024 से 5 जून 2024 तक ग्राम पंचायत भवन धनेटा माल के हाल में प्रशिक्षण दिया गया। 6 जून से 12 जून तक 30 महिलाओं से अधिक ने जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए जैविक खाद दवाइयाँ बनाना सीखा। 13 जून 2024 को मानव जीवन विकास समिति सचिव निर्भय सिंह के मार्गदर्शन में सभी प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। बीज मेले का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। हम आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर काफ़ी लोगों का इसमें रिस्पांस भी नज़र आया। मनोज कुमार अहरवाल जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर रणवीर से के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। एक एकड़ में ऐसी फूटी आप लगा दो, मतलब अपनी कमर बराबर फूटी इस टाइप की फूटी आप लगा दो तो चिड़िया बैठ सके। ठीक है, चिड़िया बैठ सके इस तरह की फूटी आप खेत में जगह जगह लगा देना है। चिड़िया बैठेगी, एक तो काली वाली चिड़िया आती है खेत में, वो इल्ली को में खा लेगी। अगर उसने एक इल्ली खा ली तो बहुत सारे कम से कम 100 इल्ली को नियंत्रण करती है। आप अगर एक छोटी बस लगा दोगे तो इससे बहुत सारी इल्लियां आपके अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ अपने फसल को जैविक और अपनी जमीन आने वाली पीढ़ी को जैविक खुआएं और स्वस्थ रहें। जय जगत बोल रहा हूं, जो कि आज ग्राम धनेटा माल में जैव उत्पादन इकाई यूनिट महिलाओं के द्वारा उत्पादन किया गया है, जिसमें ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, मठास्त्र सारी दवाइयों का आज क्या बोलते हैं इसका डेमो स्टेशन किया गया है और किसानों के बीच में इसको हम लोग दिखा रहे और बता रहे हैं महिलाओं के द्वारा कि आप जैविक खेती
तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। आगामी ईद के त्यौहार को लेकर तेंदुखेड़ा थाने परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नगर के गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया, सभी लोगों की राय सलाह ली गई और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जा सके इसके लिए चर्चा की गई। इस बैठक में तहसीलदार सोनम पांडे, थाना प्रभारी फहमीदा खान सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। आज यहाँ थाना तेंदुखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सभी शांति समिति के सदस्यों, सभी धर्म और समाज के व्यक्तियों को एकत्र कर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सद्भावना पूर्वक आगामी त्योहार में शांतिपूर्वक मनाने के लिए सभी ने सहयोग की संकल्प लिया और आगामी त्योहार बड़ी शांति से होगा, इसके लिए बैठक आयोजित की गई थी। तेंदुखेड़ा से 3 किलोमीटर दूर बादीपुरा गांव के समीप एक अजय नाम का युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जो कि लखलका का रहने वाला था। जौलपुर से रात्रि 12 बजे लौटते समय पूर्व मंत्री दशरथ सिंह लोधी के पुत्र भाजपा युवा नेता ब्रजेश सिंह लोधी ने घायल को रास्ते में पड़ा देखा और अपने वाहन को तुरंत रोक लिया। तेंदुखेड़ा हॉस्पिटल तक घायल को अपनी गाड़ी से पहुंचाया, उसका इलाज कराया और युवक की जान बचाई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से युवक यहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उनके द्वारा जानकारी लेकर उसे तत्काल ही अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद युवक की जान बच सकी। मैं जबलपुर से अभी लौट रहा था। गांव के तरगड्डे से एक व्यक्ति पड़ा हुआ था दुर्घटनाग्रस्त, तो हमने सोचा कि अपनी कार में उठा के और उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाए ताकि उसको हाँ यहाँ इलाज हो गया, उसका ठीक है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है, जिसमें सागर शहर का जो वर्तमान में बस स्टैंड उसे स्थानांतरित न किए जाने की मांग की। उनके द्वारा कहा गया कि वर्षों पुराना बस स्टैंड है, महानगरों में भी पुराने बस स्टैंड चालू हैं, इसे भी चालू रखा जाए। बस स्टैंड दूर होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। प्रदेश सरकार की मंशा पर दमोह जिले में चलाए जाएंगे अनेक अभियान। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोशर ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। दमोह के बेलाताल तालाब में खुदाई का काम हुआ प्रारंभ। लूट का 5000 का इनामी गिरफ्तार।
युवक को काटा सांप ने, दमोह जिला अस्पताल में दाखिल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।